नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी। अभी हमने 5 सितंबर के दिन अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। अगर मैं आपको बताऊं, हमारा यूट्यूब चैनल है @मैथ्स विद एनटीसी। यूट्यूब पर जाकर इसको आप सर्च कर सकते हैं। मैं कुछ अपने बारे में बता दूं, मैंने एमएससी की मैथ्स से, एमफिल और सीएसआईआर नेट ऑल इंडिया रैंक 51। उसके बाद मैं अब रिसर्च स्कॉलर भी हूं एंड आई हैव 22 years एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग इन द मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स को पढ़ाते पढ़ाते मैंने मैथमेटिक्स के मेथड्स को इतने सरल तरीके से बनाया है, इतने सरल तरीके से बनाकर मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है कि बच्चों को मैथ्स वेरी इजी लगने लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर आप जाकर मैथ्स के नए नए कॉन्सेप्ट आप इजी मेथड से सीख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो इंस्टाग्राम आईडी है maths_with_NTC, इसको भी आप फॉलो करें। और हमारा एक प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हैं, हमारा ऐप है NTC मैथ्स। बहुत जल्दी इस पर टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी जाएंगी, जिस पर इस तरह का लोगो आपको दिखाई देगा, NTC मैथ्स, मैथ्स विद एनटीसी, इस तरह का लोगो आपको प्ले स्टोर पर दिखाई देगा। और अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 9548366226। इस चैनल पर हम आपको क्लास 9th to 12th का मैथ्स पढ़ाएंगे तथा बीएससी का भी मैथ्स पढ़ाएंगे। और इस पर इसके अलावा हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स। और ये जो फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, ये हर विद्यार्थी के लिए है, हर स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, क्योंकि कैलकुलेशन की नीड हर स्टूडेंट्स को होती है, चाहे वो क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th, 10th, 11th, 12th या हायर एजुकेशन में कहीं भी वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहा हो। चाहे उसके पास मैथ्स हो या ना हो, उसे कैलकुलेशन की नीड, बेसिक कैलकुलेशन की नीड होती है। और उसे बेसिक कैलकुलेशन की नीड जो उसमें अगर स्पीड लानी है तो फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स एनटीसी पर उसको देखनी होंगी। आप भी उसको देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन है उन ट्रिक्स के साथ काफी फास्ट हो जाएगी। और मैं पेरेंट्स से भी ये कहता हूं कि पेरेंट्स पहले उनको देखें, समझें और देखें कि वो आपके बच्चे के लिए यूजफुल है, तो अपने बच्चे को 10 मिनट 15 मिनट्स उसको दिखाएं। और पेरेंट्स भी देखकर उसको आनंद ले सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की वो अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर मेरे जो वीडियो हैं जो मेरे चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, आप देख सकते हैं फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स की एक प्ले लिस्ट अलग से होगी, जिसमें 4 वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। तो आप उन फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स को उन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्लास 9th और 12th में जो हम प्लेलिस्ट अब बना रहे हैं, और प्लेलिस्ट के हिसाब से आप अपनी क्लास को चूज कर देखकर आप अपनी क्लास के साथ अपने सिलेबस को देख सकते हैं। तो मेरी जो वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं उन वीडियोस को देखिए। अगर आपको वे वीडियोस में बताया गया मेथड आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूरी करें, क्योंकि आपका सहयोगी मेरी प्रेरणा है। योर सपोर्ट इंस्पायर्स मी। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, जय भारत। चलिए देखते हैं अब यहाँ से हम आपको 2 डिजिट नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है 11 से 1 सेकेंड में कैसे आप आंसर लिख पाएंगे। मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं 12 मल्टीप्लाई 11, तो आपको कुछ इसमें विशेष नहीं करना है। इन दोनों नंबर का प्लस इसके बीच में रखना है, बट ध्यान रखेंगे रूल यूज होता है 1 टाइम 1 डिजिट, यानी कि एक टाइम में एक ही डिजिट रखी जाएगी। अगर 2 डिजिट प्लस आता है तो एक यूनिट डिजिट रखेंगे और 10 डिजिट को नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे। बस इतना काम करना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 12 की 11 से मल्टीप्लाई कराइए तो 1 और इन दोनों का सम हुआ 3, 2, इन दोनों के बीच में ये नंबर रख देते हैं। तो
तो 132 इसका मल्टीप्लाई आई। मान लीजिए मैं आपसे कहूं 18 मल्टीप्लाई 11 तो आपको 198। इट मीन्स इन 18 का प्लस बीच में रख दिया है 198। केवल और केवल ये करना है आपको। चल जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज आपके सामने एक इजी ट्रिक लेकर आया हूं जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का राइट ट्रायंगल की साइड से जो रिलेशन है वो लर्न करा देगी। चलिए देखते हैं। पहले हम राइट ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट ट्रायंगल में अगर आप इस एंगल पर स्टडी करते हैं, ये थीटा है, इस पर स्टडी करते हैं तो इसके ठीक सामने की साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है। नेक्स्ट 90 के ठीक अपोजिट साइड आपकी हाइपोटेनियस कहलाती है। नेक्स्ट थर्ड साइड आपकी बेस कहलाती है। पी क्यू आर, ये हमने एक ट्रायंगल लिया है पी क्यू आर। यहां पर जो मैं सॉल्यूशन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता रहा हूं तो इन्हें करने के बाद आपको इस चैप्टर्स की लाइन समझ में आएगी कि इस चैप्टर की डिमांड क्या है और किस तरह से इसमें काम कराया गया है। जो ये रिजल्ट्स हैं इसको समझने के बाद आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। और ये इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग एस, ये एक बड़े एस की तरह दिखाई देता है। और ये बड़े एस की तरह क्यों दिखाई देता है बताएंगे इसको। और ये है फंक्शन जिसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। इट मीन्स यहां से ये आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन, और ये किसका है फंक्शन का, ओ फंक्शन एफ एक्स। और ये क्या बताता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये जो इंटीग्रेशन साइन है ये क्या है, एक लॉन्ग एस की तरह दिखाई देता है। और ये लॉन्ग एस की तरह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इंटीग्रेशन का मीनिंग है कि इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ना यानी कि ऐड करना। तो इट केम फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड सुमा से आया है और सुमा मीन्स होता है सम यानी कि जोड़ना। तो इसी की वजह से ये एस ऐसे करके फंक्शन लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग बना दिया।